नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जैसे बाबा ने पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया, 3 लोक 14 भुवन बोल पड़ा, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नूर उसको कहते हैं वो सबसे अधिक मूल्यवान है, लेकिन वो मूल्यवान क्या मूल्यवान हुआ जो दूसरे को मूल्यवान न बना सके। ये भगवान की कथा अनेकानेक लोगों को मूल्यवान बना चुकी है। तो भगवान के नाम से, भगवान के कथा से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो हीरा से भी अधिक मूल्यवान है। हीरा जो लेकर के आता है वो पूरे गांव में प्रचार नहीं कर रहे थे कि हम हीरा लाए हैं खरीद करके। कई तो इतने बुद्धिमान लोग हैं कि घर के लोग भी नहीं जान पाते हैं कि भाई साहब हीरा लेकर आए हैं, हैं? एक सामान्य हीरा हम लेकर आते हैं, छिपा करके रखते हैं। इस हीरे को जहां तहां नहीं बांटना चाहिए। जो असल में इसका गाहक है, ग्राहक है, उसी के सामने हीरे को खोल के रखना चाहिए। याज्ञवल्क ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है। क्या प्रश्न था? राम कवन प्रभु पूछो तो ही। सीधा सा प्रश्न। याज्ञवल्क ऋषि ने यह नहीं बताया कि राम जी कौन है। भगवान शिव और मां शिवा की कथा को सुनाना प्रारंभ की। अब इसके पीछे कई कारण हैं। कई जो नए नए श्रोता रहते हैं ना, वो कहते हैं महाराज राम जी की कथा में शंकर जी के विवाह की कथा कहां से आ गई? कथा तो राम जी की है और आप शिव जी के विवाह की कथा सुनाए पड़े हैं, ये कहां से आ गया? दर्शन करिए, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ना बगल में, भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। ठीक? और याद रखिएगा, जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का संगम नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है, असंभव है। यदि आप अपने जीवन में भक्ति की धारा, अध्यात्म की धारा, भगवान के चरण में अनुराग की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को विश्वास में आना पड़ेगा और स्वयं में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। श्रद्धा प्राप्त करने वाले जीव को ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा उत्पन्न हो, श्रद्धा उत्पन्न होगी तो विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और जहां श्रद्धा और विश्वास का संगम हुआ वहीं से राम कथा की गंगा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए याज्ञवल्क ऋषि ने शिव विवाह की कथा सुनाई। ठीक ना? दूसरी बात, कौन सी बात कौन कहता है तो समाज पर प्रभाव पड़ता है, यह भी एक मानक है। ठीक ना? आप देखते होंगे कई कई प्रोडक्ट प्रचार होते हैं, बड़े बड़े लोग साबुन का प्रचार करते हैं, ये साबुन लगाइए आप गोरे हो जाएंगे। कितना गोर होंगे वो तो भगवान ने जानत है, लेकिन जो प्रचार कर रहा है वो उस साबुन को नहीं लगाता, वो विदेशी साबुन लगावत है। लेकिन कंपनियां जानती हैं कि यदि ये प्रचार कर देंगे तो सब लोग गोरा होना प्रारंभ हो जाएंगे, सब लोग खरीदेंगे। उसी प्रकार कौन सी बात, प्रामाणिक व्यक्ति जब कोई बात कहता है
तो समाज पर उसका उतना अधिक प्रभाव होता है। ये गोस्वामी जी की काव्य संरचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे, यदि शंकर भगवान के मुख से राम जी की कथा प्रवाहित होगी तो समाज पर उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बाबा और मैया का विवाह कराया। पहले आपने कथा श्रवण की, सती मैया का शरीर शांत हुआ, पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी ने भगवान शिव का लक्षण बताया, पार्वती जी ने तपस्या की, वरदान मिला। ताड़कासुर का काम जन्म हुआ है। कामदेव भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए गए, बाण चलाया, प्रभु समाधि से बाहर आए, ताड़कासुर को तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म किया। देवता पहुंचे हैं, प्रार्थना किए ब्रह्मा जी, बाबा ने अनुमति दी और सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां से, वहां से लग्न मुहूर्त लेकर के आए। यहां तक की कथा कल हम और आप गाए थे। एक बीच में निवेदन करो, जिसको मानिए वहां संशय को प्रवेश नहीं होने दीजिए। आप समझ रहे मेरी बात, हम क्या कहना चाहते हैं? जिसको प्रेम करिए उसकी जासूसी न करिए, विश्वास रखिए। और जिस दिन आप जासूसी प्रारंभ कर दिए उसी दिन आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा, संबंध समाप्त हो जाएगा। है? क्यों कह रहा हूं? सप्तऋषि पहुंचे हिमांचल जी के यहां, सबसे पहले पार्वती जी के पास गए। एक बार परीक्षण कर चुके हैं, दूसरी बार जाकर बोले, पार्वती जी आप शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, आपको पता नहीं है शंकर जी ने काम को ही भस्म कर दिया। अब जिसने कामनाओं के देवता को ही भस्म कर दिया, उसके मन में विवाह की कामना अब कैसे जगेगी? अब तो आपकी तपस्या व्यर्थ हो गई। मां पार्वती बहुत जोर से हंसी। मां ने कहा सप्तऋषियों से, क्या शिव जी ने काम को भस्म कर दिया तो क्या भस्म करने से पहले भगवान शंकर काम से युक्त थे क्या? आप समझ रहे हैं? क्या अब तक भगवान शंकर काम से युक्त थे कि अब भस्म किए हैं? हमरे जान मां कहती है, सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। मां का विश्वास दर्शन करिए। मां कहती है, मेरी जानकारी में मेरे प्रभु अजन्मा है, अकामी है, अभोगी है, हमारे प्रभु जोगी है। ये मां का विश्वास है। विश्वास न समाप्त होने पावे। अपने विश्वास में रहना है, दूसरे को विश्वास में नहीं रखना है। देखिए, विश्वास में रखा नहीं जाता, विश्वास में रहा जाता है। आप हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अरे दूसरे को रहना तो आप कैसे करवा लीजिएगा। आप विश्वास में रहिए, सामने वाला रहे न रहे ये सामने वाले की समस्या है, अपने विश्वास में कमी न आने पाए। मां की श्रद्धा, मां के विश्वास को देखकर मुनियों ने जय जयकार की। मुहूर्त ले जाकर हिमांचल जी के पास से ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बांच करके सुनाया। कितने बजे डिसाइड हुआ था बारात निकलना? 3 बजे। हाँ, 5:30 बजे। 7 बज गया हो। इतना चलता है लेट। नहीं देखिए, 5:30 बजे, ठीक 3 बजा। 3 बजे मैं आबू धाबी के पास में था। 3 बजे गुजरे थे ना हम लोग। हाँ, जैसे 3 बजा, भगवान शंकर बैठे हैं,
आनंद से कैलाश में 2-2.5 घंटे बाद बराती देवता आएंगे तो चला जाएगा। लेकिन बाबा के गण हैं नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये तीनों परेशान। बाबा पूछे आप लोग क्यों परेशान हैं? गण बोले बताइए प्रभु, आप दूल्हा बनने वाले हैं, एक भी देवता आपको तैयार करने के लिए यहां पर नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने में बिजी हैं। और यहां को स्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभदा, करहीं अपछरा गान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के विवाह के समय सारे देवता अपने अपने लोक में। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, यहां प्राय सबका विवाह हुआ होगा, लेकिन एक भाई लोग हो जाए। विवाह में आजकल एक कार्यक्रम होता है संगीत का कार्यक्रम। संगीत का कार्यक्रम किसके घर में होता है? लड़का के घर में और लड़की के घर में। लेकिन मेरे बाबा का विवाह पूरे ब्रह्मांड का ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में हो रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कर रही अप्सरा गान गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजाने में लगे हैं। भाई बारात में जाते हैं तो गाड़ी ओड़ी साफ करके ले जाते हैं ना। भगवान विष्णु जी गरुड़ पर चलते हैं। विष्णु भगवान गरुड़ को नहला धुलाकर शैंपू लगा के नहलाए हैं, आज आए हैं। पूरा एकदम गरुड़ जी चमक रहे हैं, उन पर चांदनी बिछा करके फूल की माला, महकौआ माला, इत्र छिड़क करके उनको गमकाए हुए हैं। इंद्र अपने श्वेत रंग के हाथी को एकदम चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं, वो उसको रगड़ रगड़ के धोने लगे। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान।